बेटा उषा करा। जय मसीह की पास्टर। जय मसीह की। बेटा जीते रहे, कैसे हैं आप? ठीक है, जी सर ठीक हूँ। आप? खुदा उनका बहुत शुक्र है, खुदा उनका फजल है। हाँ सर, मेरी गवाही है दिन कि अभी जब जब से आपसे जुड़ी तो दसमांश के लिए पैसे नहीं होते थे देने के, कि मैं कहाँ से तब अपने पैसे जमते थे, लेकिन तो अकेले कमाते थे तो घर के चेंजेस में पैसे पूरते नहीं थे। तो फिर मैंने दुआ की, प्रभु ऐसे काम दो कि जैसे कि मैं अपना घर भी चला सकूं और मैं आपको भी दे सकूं। तो भी ऐसे नहीं दुआ, दूसरे काम के लिए घर पे लोग आए कि हमारा काम कर दो। तो फिर परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि वो काम ऐसे फिर मैंने पहला भेंट दी कि प्रभु तुमने काम दिए और ये पैसे बरकत मिली मुझे। तो फिर जैसे पहले भेंट तो परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर ने हर एक मार्ग को खोल दिया। इतने काम मिले कि अभी वो कर नहीं सक रहे। तुम लोग कैसा प्रभु का धन्यवाद कर रही हूँ कि वो हर एक मार्ग को खोल दिए और परमेश्वर ने जहाँ मंथली के जैसे 25-30 हजार कमाते थे और अभी समझो कि वो 50-60 हजार के ऊपर मंथली के कमा रहे हैं। तो मैं बहुत परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और परमेश्वर जैसे पहले भेंट में इतनी बरकत दी और दूसरी भेंट दी तो परमेश्वर ने और 1,00,000-1.5 लाख के ऊपर का परमेश्वर ने बरकत खोली। तो मैं परमेश्वर का बहुत शुक्रिया अदा से धन्यवाद करती हूँ। आमीन आमीन। सारा इज्जत जलाल खुदावंद यीशु मसीह नासिर को देते हैं। लिखा हुआ कि सारा दसवंत मुदी खाने में लाओ और मैं आसमान की खिड़कियां खोल कर तुम्हें बरकत दूंगा कि तुम्हारे घर में रखने की जगह नहीं हो। मैं खाने वाले को डांटूंगा कि वो तेरे हासिल को ना छुए। शिफा तेरे घर में होगी। जब हम खुदावंद को खुशी से देते हैं, दिल की खुशी से, खुदावंद को हमारे पैसे की जरूरत नहीं है, ये बात ध्यान में रखिएगा। खुदावंद को हमारे पैसे की जरूरत नहीं, बट वो इज्जत मांगता है। वो कहता है सबसे पहले मैं होना चाहिए, बाद में कोई और। नीति वचन 3:9 में लिखा हुआ है, मिसाल क्या होता, प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 वर्स 9-10, कि अपने पहले फलों से उसकी ताजीम कर, रेफरेंस दे, उसको इज्जत दे। हम उसको इज्जत देते हैं बेसिकली, और जब इज्जत देते हैं तो वो अपने नाम का जलाल हमारी जिंदगी में जाहिर करता है। सो बेटा खुदावंद आपको बढ़ाए, आत्मिक, शारीरिक, माली तौर पे बढ़ते चले जाएं और खुदावंद के नाम को आपके द्वारा जलाल मिले। खुदावंद का शुक्र करते हैं इस खूबसूरत गवाही के लिए। याद रखिए, जिस हाथ में आप पैसा देते हैं ना, अपना 10वां दायकी का, उसके पास भी वो सामर्थ और वो मसा होना चाहिए कि वो आपके लिए बरकत का बाइस है।